हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है 10th से 11th बैच में मूव कर रहे हैं। हमने आपको 4 वीडियो बेसिक मैथ्स के अब तक डाल चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में आपने ब्रैकेट्स के बारे में सीखा। सेकेंड वीडियो में हमने आपको रियल लाइन मेथड आपको सिखाया। थर्ड वीडियो में हमने आपको सॉल्विंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन डिस्कस किया। फोर्थ वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस किया। आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जिनका चैप्टर्स के बीच बीच में यूज होता है। देखो, हर टीचर्स का एक अपना अंदाज होता है। जैसे कि हमें आगे चैप्टर्स आपको पढ़ाने हैं। मान लीजिए अगला चैप्टर हमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन पढ़ाते हैं, आफ्टर फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते हैं, या उसके बाद फंक्शन एंड ग्राफ चैप्टर पढ़ाते हैं। जनरली जो मेरी हैबिट्स है, मैं मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर फंक्शन एंड ग्राफ बच्चों को सिखाता हूँ। फंक्शन एंड ग्राफ चैप्टर में क्या होता है, हम बच्चों के बेसिक चीजों को बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं। देखिए, कोई भी बिल्डिंग तब अच्छी मजबूत बनती है जब उसका फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग अभी आपकी फिजिकल क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं। इसलिए फंक्शन एंड ग्राफ टॉपिक को हमारी कोशिश रहेगी हम लोग क्लास में डिस्कस करें। उसके पहले बेसिक पॉइंट्स हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। इन बेसिक पॉइंट्स का भी अगला चैप्टर हम जो क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, वहां पे यूज होगा। तो क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, देन हम लोग फंक्शन एंड ग्राफ टॉपिक यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जब आप क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं तो अब देखिए, आप लोग फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स होते हो। बोर्ड बैच, फाउंडेशन बैच के बच्चों में एक डिफरेंस ये होता है कि बोर्ड बैच का बच्चा अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करता है। फाउंडेशन बैच का जो स्टूडेंट्स होता है वो मार्केट की सभी बुक्स के क्वेश्चन लगाता है, आईआईटी के भी क्वेश्चंस लगाता है। और बच्चों के दिमाग में एक बात ये आती है कि भाई, हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ लिया है या हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ लिया है, तो हमें तो आईआईटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। आपके माइंड में फर्स्ट डाउट ये बनता है कि अगर मैथ्स वाले सर ने हमको ये एक चैप्टर पढ़ा दिया है तो उस एक चैप्टर में जितने भी एग्जांपल्स हमको मिलते हैं, कहीं भी किसी भी बुक्स में मिले, हो जाना चाहिए। आपके लेवल पे बच्चा ये सोचता है, बात भी आपकी सही है। लेकिन आप ये बताओ, जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे होंगे तो हो सकता है वहां पे किसी न्यूमेरिकल्स में सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी के कंसेप्ट यूज हो रहे हो। अगर हम क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट का यूज हो रहा हो। क्वाड्रेटिक हम पढ़ा रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट कैलकुलस से लग रहा हो। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव का यूज हो रहा हो। भाई, आईआईटी तो वे बच्चा एग्जाम देने जाता है जिस बच्चे ने टोटल मैथ्स पढ़ी हुई होती है ना। अभी तो आपका बेसिक हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आती है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आप कर लेंगे 70%, 60% क्वेश्चन आपसे होने लगते हैं, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे अदर चैप्टर्स हम पढ़ाते जाते हैं, उन चैप्टर्स के भी जो कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे तो हर चैप्टर में उनकी हेल्प मिलती है। लेकिन अब सारे चैप्टर्स तो एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है, एक चैप्टर सीक्वेंस लेंगे। तो उस एक चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जिन बेसिक बातों की जरूरत पड़ती है, अभी स्टार्टिंग के 4-5 वीडियो में हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज बता दिया तो कई बच्चों के दिमाग में आता है, सर का लॉगरिथमिक फंक्शन कंप्लीट हो गया क्या? सर केवल 4 ही एग्जांपल्स कराएंगे क्या? इतने से लॉगरिथमिक कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, अभी हम लॉगरिथमिक फंक्शन एज एक चैप्टर आपको ट्रीट करेंगे, उस चैप्टर को पढ़ाएंगे, उस पर हम आपको 3-4 डीपीपीज देंगे, उन पे प्रैक्टिस होगी। फिर जो है, किसी बच्चे को लगता है सर ने इनइक्वालिटी पढ़ा दिया, क्या इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गई? इनइक्वालिटी में इतने ही क्वेश्चन होते हैं? ऐसा भी नहीं है। इनइक्वालिटी एज ए टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, कम से कम 6 to 7 डेज इनइक्वालिटी चलेगा। सॉल्विंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन पे बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखिए किसी चैप्टर्स का नाम नहीं डाला है, हमने चैप्टर्स का नाम ही नहीं डाला है। जो वीडियो आपके सामने अपलोड किए जा रहे हैं उसमें हेडिंग डाली गई बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स का मतलब अभी हम आपको क्लास 9th और 10th लेवल की चीजें पढ़ा रहे हैं। ये हम ये एज्यूम करते हैं कि 10th लेवल के बच्चे को ये बेसिक छोटी छोटी चीजें पता हो, तब तो उसको हम पढ़ाना स्टार्ट करें। लेकिन अभी हमारी आपसे बातें नहीं हो पाई हैं, हम आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं भाई किस बच्चे का बेस कितना अच्छा है। हम लोग एक हाइपोथेटिकल क्लास मैनेज कर रहे हैं, इसलिए जो है
हम अभी आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स को पढ़ाते चल रहे हैं। जब ये बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर में अच्छा खासा हम लोग डीप में चलेंगे और इन पे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, प्रैक्टिस भी होगी, डीपीपी भी आपको देंगे, सारी चीजें आपकी चलती जाएंगी, फिर इनका टेस्ट भी होगा। अभी एक टेस्ट हम आपको जो बेसिक पॉइंट हम 4-5 वीडियो में पढ़ाए हैं, इसी पे एक छोटा सा टेस्ट हम किसी भी दिन आपको कंडक्ट कर लेंगे। आपके पास पेपर भेज दिया जाएगा, आप उनको सॉल्व करके आंसर हमारे पास भेजेंगे। ठीक है, आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक दो पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं। आईआईटी में एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसको कि सॉल्व करने का कोई मेथड ही नहीं होता है। आईआईटी में एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसको सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड के क्वेश्चन। उसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जहां पे कोई कंडीशन दी गई होती है, उसको देख करके हम जज कर लेते हैं फंक्शन क्या होगा, तो उसको हम याद कर लेते हैं। एक कंडीशन ऐसी भी बनती है जहां पे हमको आइडिया ही नहीं लग पाता यार फंक्शन कैसा होगा, तो वहां पे फंक्शन को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, x को y से रिप्लेस कर सकते हैं, y को x से रिप्लेस कर दिया। किसी एग्जांपल में आप देखेंगे हम x को 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, x को 3 से रिप्लेस कर रहे हैं और फाइनली सॉल्व किया, आंसर आ गया। स्टार्टिंग क्लास में बच्चों को यह डाउट लगता है, अरे सर आपको तो पता था कि x को y से रिप्लेस करना है, y को x से रिप्लेस करना है, आपने रिप्लेस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमको तो नहीं आइडिया लग पा रहा है सर कैसे x को y से ही रिप्लेस करें, y को x से ही रिप्लेस करें, क्यों करें? इस तरह के डाउट्स आपके माइंड में बनते हैं। तो एक बात बताइए आप लोग, क्या अभी 2 मिनट पहले अगर हम बात करें, क्या 2 मिनट पहले आपको ये आइडिया था आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं? नहीं था। आपको ये भी आइडिया नहीं था आईआईटी में इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइम आज आपने सुना आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर उस टाइप के हर क्वेश्चन की हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जब उतने क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस आपको बार बार कराएंगे तो धीरे धीरे आपको भी आइडिया लगने लगेगा या सर इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जैसा मैंने पहले बोल दिया कि आगे के टॉपिक्स में ये बीच बीच में आते रहते हैं, यूज होते रहते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स को हम बता देते हैं। अब जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया, आपको पॉइंट्स वाइज आप नोट करेंगे। f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये एक इक्वेशन दिया हमने, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। इस कंडीशन को देखते ही आपको क्या आइडिया लग रहा है हम लोग क्या लें? इस कंडीशन को देखते ही आप सोचिए, अगर आपको आइडिया लग रहा होगा कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया जाए, मान लो समझाने के लिए हमने e की पावर x ले लिया, अगर यहाँ पे हम fx को e की पावर x लेते हैं तो आप बताओ f ऑफ x e की पावर x है, f ऑफ y कितना हो जाएगा? e की पावर y। f ऑफ x प्लस y कितना हो जाएगा? e की पावर x प्लस y। आप बताओ क्या e की पावर x इंटू e की पावर y को e की पावर x प्लस y लिखा जा सकता है? बेस सेम है, पावर ऐड होगी, आ जाएगा। यानी कि आपको आइडिया लगा कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई टाइप की कंडीशन दी गई हो, इसको देखते ही एक फंक्शन हम ले सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब जरूरी नहीं है कि ई की पावर एक्स ही लें, हम 2 की पावर एक्स ले सकते हैं, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, कुछ भी लिया जा सकता है। क्या होगा? ए की पावर एक्स होगा, ए की पावर एक्स होगा, 2 की पावर एक्स होगा। उसके लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई एक कंडीशन दी जाती है जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे क्या होगा। कोई कंडीशन नहीं दी गई है, आप सिंपल ए की पावर एक्स ले लो, सॉल्व कर डालो। तो क्या फर्स्ट पॉइंट सीखा हम लोगों ने कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई गिवन होगा, f ऑफ x को हम क्या ले लेते हैं? a की पावर x। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, या ऐसा ले लें
एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ। अब इसका आइडिया आपको लग रहा होगा, अभी हमने लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस किया, log a इंटू बी। log a इंटू बी को हम क्या लिखते हैं, log a प्लस log b। log ऑफ a इंटू बी को log a प्लस log b। इसको देखते ही आपको आइडिया लग गया होगा एफ एक्स फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन ले सकते हैं। कोई भी लॉग फंक्शन लेंगे ये इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। जैसे ही आपने देखा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, कोई भी लीनियर फंक्शन आप ले लीजिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन आप ले लीजिए, लीनियर फंक्शन लीजिए, इसको आपको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2fx ले लीजिए। तो इस कंडीशन को एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन जो होता है सेटिस्फाई करता है। अब हम लोग चेक करना चाहते हैं भाई ये बात सही है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए एफ एक्स की वैल्यू अगर कॉस एक्स प्लस वाई है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई कितना होगा, कॉस एक्स माइनस वाई। अब आप देखो भाई कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस cos x के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। cos y के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, एफ वाई। तो आपने देखा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2fx। एफ वाई कहीं पे दिया गया हो, एफ एक्स इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, cos x ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इस पॉइंट का अभी जब हम लोग क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा रहे होंगे वहां पे अच्छा खासा यूज होगा, बहुत यूज होगा। ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक में यूज होगा, मैथ्स में इसका हर जगह यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कहीं भी अगर आपको गिवन हो एफ एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन है, अगर आपको दिया गया है एफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन गिवन है, एफ एक्स प्लस 1 अपान एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगी। एफ एक्स प्लस 1 अपान एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, अदरवाइज ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी ही आएगी। कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर 2 ले लिया, 2 प्लस 1 बाई 2 2 से ग्रेटर, 3 प्लस 1 बाई 3 2 से ग्रेटर, 4 प्लस 1 बाई 4 2 से ग्रेटर। यानी कहीं भी अगर एफ एक्स पॉजिटिव फंक्शन गिवन होगा, एफ एक्स प्लस 1 अपान एफ एक्स की जो होगी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपान एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपान एक्स। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपान एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपान एक्स। जैसे ये कंडीशन आपको दिखे तुरंत आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 होगा या माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 होगा। आज ये जो प्रॉपर्टीज हम आपको सिखा रहे हैं इनको आगे चल के हम लोग डेराइव भी करेंगे। अब कुछ डेरिवेशन में क्या होता है, हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ जाती है, डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी आप उनको नहीं आइडिया है तो आगे हम लोग उनको प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। अभी आप याद रखिए कुछ दिनों के बाद इन सब का डेरिवेशन भी हम आपको देंगे। यहाँ पे क्या देखा आपने, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपान एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपान एक्स दिया गया है। तुरंत आप समझ जाओ एफ एक्स फंक्शन जो आपका है
x की पावर n प्लस 1 या माइनस x की पावर n प्लस 1 टाइप्स का होगा। अब बात उठती है कि इनमें कौन सा होगा भाई, ठीक है, x की पावर n प्लस 1 या माइनस x की पावर n प्लस 1 टाइप का होगा, कौन सा होगा? कौन सा होगा उसे चेक करने के लिए आपके क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई होगी, जिसकी हेल्प से आपको आइडिया लग जाएगा भाई यहां पे कौन सा होगा। अब इसको एक एग्जांपल से देखिए आप लोग तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, fx इंटू f ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू fx प्लस f ऑफ 1 अपॉन x, f ऑफ 4 इक्वल टू 65, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 6। आप देखिए आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है fx इंटू f ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू fx प्लस f ऑफ 1 अपॉन x, f ऑफ 4 की वैल्यू 65 दी गई है, f ऑफ 6 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन आते हैं, जैसे ही आपने देखा fx इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू fx प्लस f ऑफ 1 अपॉन x गिवन है, तुरंत आपको स्ट्राइक कर गया fx की वैल्यू x की पावर n प्लस 1 टाइप्स की होगी या fx की वैल्यू माइनस x की पावर n प्लस 1 टाइप्स की होगी। अब बात उठती है कि इन दोनों में कौन सी होगी, उसी को चेक करने के लिए तो ये कंडीशन दी गई है, ये होगा कि ये होगा, इसी को चेक करने के लिए तो आपके क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है। उसके लिए x के स्थान पे हम 4 रखते हैं। अब x के प्लेस पे आपने 4 रखा भाई, f ऑफ 4 इक्वल टू 4 की पावर n प्लस 1। आप बताओ f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, 65 इक्वल टू 4 की पावर n प्लस 1, 4 की पावर n इक्वल टू 64, n इक्वल टू कितना, 3। यहां से आपने देखा n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इस जगह आ जाते हैं हम लोग, f ऑफ 4 माइनस 4 की पावर n प्लस 1। अब देखो भाई f ऑफ 4 65 इक्वल टू माइनस 4 की पावर n प्लस 1, 64 इक्वल टू माइनस 4 की पावर n। आप ध्यान से देखिए 64 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, माइनस 4 की पावर n की वैल्यू निगेटिव आती है। क्या कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा, आपका फंक्शन ये वाला होगा। अब अगर ये फंक्शन होगा, आपको आइडिया लग गया, एफ एक्स इक्वल टू हम ले सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1। अब एफ एक्स क्यूब प्लस 1 आपने फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब आपसे एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 10 किसी की वैल्यू पूछे आप निकाल लेंगे। एफ ऑफ 6 की वैल्यू आपसे पूछा गया, 6 का क्यूब प्लस 1, दिस इक्वल टू कितना आ गया, 217। एफ ऑफ 6 की वैल्यू आ गई 217। ये आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये एक एग्जांपल लिया हमने। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। साइन एक्स इक्वल टू 5 की पावर एक्स प्लस 5 की पावर माइनस एक्स एक इक्वेशन दी गई है और हमने आपसे कहा भाई इस इक्वेशन के सोल्यूशन बताइए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कुछ आइडिया लग रहा है आपको? जैसे ही आपने इसको देखा, साइन एक्स इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन 5 की पावर x, आप बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2। एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स, क्या लिखा हुआ, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आती है ना, तो एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू
साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो आपने देखा इसकी मिनिमम वैल्यू 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, क्या दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? बोलो, एक की मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है और दूसरे की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। जब इक्वल नहीं हो सकते हैं, आंसर कितना आ जाएगा? नो सोल्यूशन। तो आपने इसका आंसर देखा कितना आ गया? नो सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लेते हैं एएम जीएम का। देखो, जब हम आपको सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट सिखाएंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन में हमें एएम जीएम के कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको आप देख लीजिए। देखिए, कुछ नंबर्स अगर आपको दिए गए हैं पॉजिटिव नंबर्स, ए बी सी पॉजिटिव नंबर, ऐसा नहीं 3 नंबर, 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, 4 नंबर्स हो सकते हैं। मान लो हमने 2 नंबर्स लिया, ए बी ग्रेटर देन 0, नंबर्स अगर पॉजिटिव है, इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू आप लिख सकते हो a प्लस बी बाई 2। इन्हीं 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना होता। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू ए बी की होल पावर 1/2 अंडर रूट ऑफ ए बी। मान लो यहीं पे 3 नंबर्स दिए हो गए होते, ए बी सी ग्रेटर देन 0, इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना होता a प्लस बी प्लस सी बाई 3। इन्हीं नंबर्स का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना होता, ए बी सी होल पावर 1/3। इन्हीं नंबर्स का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना होता, ए बी सी की होल पावर 1/3। 4 नंबर्स आपको दिए गए होते, ए बी सी डी। अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता, ए बी सी डी होल पावर 1/4। एक आइडिया लग गया भाई, अर्थमेटिक मीन के लिए जितने नंबर्स दिए गए होते हैं उनको ऐड करते हैं। 2 नंबर है 2 से डिवाइड, 3 नंबर है 3 से, 4 नंबर है 4। ज्योमेट्रिक मीन के लिए उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 नंबर्स हैं पावर में 1/2, 3 नंबर्स है 1/3, 4 नंबर्स है 1/4। हार्मोनिक मीन एक टर्म यूज होता है, एएम का जो एपी सीरीज का जो अपोजिट होता है उसको हम लोग कहते हैं एचपी सीरीज। कोई सी जैसे ए बी सी डी आपको एपी में दी गई है तो 1/a, 1/b, 1/c, 1/d जो होता है एचपी में हो जाता है। उसका हार्मोनिक मीन भी हम लोग निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन जैसा ही लेकिन रिवर्स करके, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये नोट कीजिए, कोई भी टर्म्स दिया गया है अगर उनका आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं, कुछ नंबर्स का एएम जीएम एचएम आप फाइंड आउट करते हो, तो आप देखेंगे अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन आता है। हमेशा याद रखिएगा, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन आता है। ऐसा उस समय होता है जब ये नंबर्स आपस में इक्वल ना हो। भाई जो भी नंबर ए बी सी गिवन है, अगर ये नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है तो उनका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ग्रेटर होगा। लेकिन अगर ये नंबर्स आपस में इक्वल आते हैं तो आप देखोगे एएम की वैल्यू जीएम के इक्वल आएगी और ये जो है हार्मोनिक मीन के इक्वल आएगा। अगर नंबर्स इक्वल हैं, एएम जीएम एचएम के इक्वल आएगा। नंबर्स इक्वल नहीं है, एएम जीएम एचएम, एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम आएगा। कब? जब नंबर्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। यहां पे ऐसा भी आप बोल सकते हो कि अगर नंबर्स इक्वल हैं तो ये इक्वल होगा और ये इक्वल है तो नंबर्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस पे एक एग्जांपल करते हैं। आईआईटी में क्वेश्चन आया था और आईआईटी में ये क्वेश्चन फुल सब्जेक्टिव में आया था। उस समय आया था जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 1998 में ये क्वेश्चन आया था और तब आईआईटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे। देखिए कितना बढ़िया एएम जीएम के कंसेप्ट का यूज किया था और देखते हैं।
in an equilateral triangle, prove that tan A plus tan B plus tan C equal to 3 root 3 if and whenly if. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है if and whenly if का मतलब क्या होता है. if and whenly if का मतलब होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि. दैट मीन्स हमें दोनों ही स्टेटमेंट अप्रूव करना है. ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ये प्रूफ कीजिए, और ऐसा है तो प्रूफ कीजिए ट्रायंगल इक्विलैटरल. अगर यही क्वेश्चन हटा दिया जाए, ये एक लाइन हटा दी जाए इफ एंड व्हेनली इफ, तो ये तो आप में से सभी बच्चे आंसर बता देंगे. ट्रायंगल इक्विलैटरल ए बी सी 60 डिग्री, tan 60 √3 √3 इक्वल टू 3 √3 प्रूव्ड. लेकिन आप बताओ क्या IIT इतना काम करने के लिए 8 मार्क्स आपको देगा? तो मेन कंसेप्ट यहां पे क्या आया? इफ एंड व्हेनली इफ आया. इसका मतलब इस कंडीशन की हेल्प से पहले आप ये प्रूफ करो ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, और जब ट्रायंगल आपने इक्विलैटरल प्रूफ कर दिया तो दूसरा पार्ट तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा. तो आओ देखते हैं. ये गिवन है, थ्री से डिवाइड कर देते हैं. तो कुछ आइडिया लग रहा है आपको? एक नंबर tan A है, tan B है, tan C है, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C बाई 3 इन 3 नंबर्स का क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. अर्थमेटिक मीन इक्वल टू कितना आ गया? √3 आ गया. इन्हीं को हम प्रोडक्ट फॉर्म में चाहते हैं. तो भाई है तो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल है तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. A प्लस बी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 180 माइनस सी. बोथ साइड tan से ऑपरेट कर दो. tan A प्लस बी इक्वल टू tan 180 माइनस सी. अब देखो भाई फॉर्मूला अप्लाई करो. tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B माइनस tan C. क्रॉस मल्टीप्लाई. tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू कितना? tan A tan B tan C. माइनस tan C को इधर शिफ्ट कर दिया, ऐसा आ गया. tan A प्लस tan B प्लस tan C की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 √3. आप पुट कर दो. जैसे ही आपने पुट किया तो आपने देखा tan A प्लस इंटू tan B इंटू tan C इक्वल टू कितना? 3 √3 आ गया. अब देखो 3 नंबर tan A tan B tan C थे. अर्थमेटिक मीन किया आपने बाई 3. ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए इनका क्या करना होगा? पावर 1/3. tan A tan B tan C होल पावर 1/3. इस साइड अगर आपने होल पावर 1/3 किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई. तो आपने क्या देखा? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू √3. क्या आइडिया लगा? AM GM के इक्वल है. अगर AM GM के इक्वल आ रहा है, AM इक्वल टू GM, तो ये नंबर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. tan A इक्वल टू tan B इक्वल टू tan C. और अगर तीनों इक्वल होंगे तो आप लिख सकते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 60 डिग्री. और तीनों ही एंगल अगर 60 डिग्री हैं तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया. और जब फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया तो सेकेंड पार्ट क्या होगा? tan 60 प्लस tan 60 प्लस tan 60 इक्वल टू 3 √3. ये आपने प्रूफ कर दिया. पहले आपने इस कंडीशन की हेल्प से ये प्रूफ किया कि ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, और ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तो आपने प्रूफ कर दिया कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू 3 √3. ठीक है, तो आज आप इतना कर लो. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे.